गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आदिकालीन जो समाज है उसकी राजनीतिक परिस्थितियां थी, चाहे उसकी धार्मिक परिस्थितियां थी, चाहे उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, साहित्यिक परिस्थितियां थी, वो कहीं ना कहीं अराजकता से प्रभावित थी। कहीं ना कहीं जो है उस समय का जो समाज था, उस समय की जो राजनीति थी वो काफ़ी बिखरी हुई थी। उसमें कहीं ना कहीं जो है सामंती माहौल था, देश में कोई राष्ट्रीय एकता नहीं थी, संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिल रही थी। तो उस दौरान साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी जो है विविधता देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो है आपका वेदांत दर्शन एक तरफ चल रहा था, हिंदू धर्म में कुछ कमियां आ गई थी, जैन और बौद्ध धर्म अलग से जो है 6वीं शताब्दी के अंदर एक नया धर्म चला था, एक नई विचारधारा चली थी जिसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। फिर उस समय वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया। फिर अमीर खुसरो विद्यापति हिंदी का जो है लोक साहित्य लेकर के आए। तो इस प्रकार विविध साहित्यिक धाराओं ने जो है आदिकाल को प्रभावित किया। तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस काल का समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है और कुछ विद्वान इसे 700 वर्षों का समय भी मानते हैं। तो आप मान सकते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के और 1400 ईस्वी तक जो है आदिकालीन एक प्रकार काल निर्धारण था, एक तरह की जो है काल की सीमा थी। तो उस दौरान जो है कई प्रकार की विचारधाराएं जो है आदिकालीन साहित्य में प्रचलित थी। तो वो कौन कौन सी विचारधाराएं थी? एक तो उसमें सिद्ध साहित्य था, एक उसमें नाथ साहित्य था, एक उसमें जैन साहित्य था, एक उसमें वीर गाथात्मक साहित्य था और उसमें लोक साहित्य था। तो आइए इनको अलग अलग समझते हैं कि सिद्ध साहित्य क्या था, नाथ साहित्य क्या था। तो जैसा कि सिद्ध साहित्य सबसे पहले है, क्योंकि ये 7वीं 8वीं शताब्दी में भारत में शुरू हुआ था और जो है सिद्धों का अपना एक महत्व है आदिकालीन साहित्य में। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्धों द्वारा संध्या भाषा में रचित पर्याप्त साहित्य प्राप्त होता है। ये 7वीं 8वीं शताब्दी का साहित्य है। यह साहित्य बेसिकली किस पर आधारित है? नीति, उपदेश तथा रहस्यवादी 3 प्रकार का प्राप्त होता है। इसमें नीतिगत बातें कही गई थी, इसमें उपदेशात्मक बातें कही गई थी, इसमें जो है रहस्यवादी बातें कही गई थी। और ऐसा माना जाता है कि सिद्धों की संख्या 84 है। जो है मुख्य सिद्ध जो हैं ये 84 माने जाते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, जब भारत में बौद्ध धर्म फैला था तो उसकी कई शाखाएं थी, हीनयान, महायान, मंत्रयान और वज्रयान। तो जिसकी शाखा थी वज्रयान, ये वज्रयान ही आगे जा करके सिद्ध कहलाए। तो ये एक तरह से बौद्ध धर्म की उपशाखा ही थी जो आगे जा करके सिद्ध कहलाई। और ये 84 जो सिद्ध थे ये इसी वज्रयान शाखा के ही कहीं ना कहीं अनुयायी थे। इनके साहित्य में जाति पाति और वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। गुरु महत्व व योग साधना पर बल दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय हिंदू धर्म में काफ़ी कमियां आ गई थी। कहीं ना कहीं जो है समाज अस्पृश्यता से प्रभावित था, जाति पातियों में बट गया था, वर्ण व्यवस्था में बट गया था, छुआछात की भावना चारों तरफ दिखाई देती थी। तो इस साहित्य की खास बात क्या थी, सिद्ध साहित्य की, कि इन्होंने जाति पाति और वर्ण व्यवस्था की निंदा की और इन्होंने गुरु के महत्व को जो है प्रकाश में लेकर के आए, गुरु के महत्व को दर्शाया और योग साधना पर बल दिया। क्योंकि 84 सिद्ध जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरह के संत थे। इन्होंने समाज को कहीं ना कहीं जोड़ने का कार्य किया और उनको योग का रास्ता दिखाया, साधना का रास्ता दिखाया, ताकि वो रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर के और जो है वर्ण व्यवस्था से अलग हट करके, वर्ण व्यवस्था में विश्वास न करते हुए एक मानव के रूप में जो है समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इनके साहित्य का सामाजिक महत्व अधिक है क्योंकि इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का तीव्र खंडन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। ये जो है जाति पाति छुआछात में विश्वास नहीं रखते थे। इस कारण इनको एक सामाजिक महत्व मिला और इनकी जो है एक सामाजिक महत्ता समाज के अंदर बढ़ी और लोग इनसे प्रभावित हुए। और ऐसा माना जाता है प्रसिद्ध जो सिद्ध थे वो सरहपा, शबरपा, कनहपा और लुइपा। वैसे तो 84 सिद्ध हैं, लेकिन ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें सरहपा है, शबरपा है, कनहपा है, लुइपा है। एक बड़ी खास बात है, जितने भी सिद्ध हैं उनके नाम के पीछे पा आता है। आप देख सकते हैं सरहपा,
शबरपा, लुईपा, कणप्पा, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे सिद्ध थे। इन्होंने जो है समाज को जोड़ने का कार्य किया। और 7वीं 8वीं शताब्दी जो है सिद्धों का समय माना जाता है और बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा ही आगे जा करके सिद्ध कहलाई। तो इस प्रकार से जो है सिद्ध साहित्य का आदिकालीन साहित्य में अपना एक महत्व है। इनके द्वारा लिखा गया साहित्य समाज को जोड़ने का कार्य करता है। आदिकालीन साहित्य की जब भी चर्चा होती है तो उसमें सिद्धों का अपना एक महत्व है, क्योंकि उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया था। उस समय जो है समाज के अंदर काफ़ी सामाजिक बुराइयां आ गई थी, कुरीतियां आ गई थी, रीति रिवाज चल पड़े थे, कर्म कांड चल पड़े थे, आडंबर चल पड़े थे। तो इन्होंने उन सब चीज़ों का विरोध किया, उन सारी सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया और आम जन को अपनी ओर प्रभावित किया और उनको साधना का रास्ता दिखाते हुए उन्हें एक सच्चा मानव बनने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद फिर नाथ साहित्य आदिकाल में देखा जाता है। जैसा कि आपको पता है नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसमें गोरक्षनाथ हैं, मच्छिंद्रनाथ हैं, चौरंगीनाथ हैं, चर्यानाथ हैं और आदिनाथ जो है हम जो है चरपटीनाथ हैं और आदिनाथ जो हम हैं भगवान शिव को मानते हैं। तो ये जितने भी गोरखपंथी थे ये भगवान शिव को अपना आदर्श मानते थे और ये भी कहीं ना कहीं साधना को बढ़ावा देते थे। तो हिंदी के आदिकाल में नाथ साहित्य को समाज का प्रमुख प्रदर्शक माना जाता है। प्रमुख प्रदर्शक इसलिए माना जाता है कि नाथ जो है जीवन में संयम को महत्व देते थे, सदाचार को महत्व देते थे। गोरखनाथ जी का जो पदों का संग्रह है वो गोरखवाणी में संकलित है और उसमें उन्होंने समाज को एक विशेष प्रकार से जो है एक विशेष उपदेश दे करके, नीतिपरक उपदेश दे करके समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने जो है भगवान से आम आदमियों को जोड़ करके, नाथ शिव से जोड़ करके जो है उनको बुराइयों से दूर भागने के लिए जो है प्रेरित किया। और ये कहीं ना कहीं संयम को बढ़ावा देते थे। यदि हम बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल में आपने निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा सुनी है, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। तो कबीर पर इन नाथ पंथियों का बड़ा भारी प्रभाव था, खासतौर से गोरखनाथ जी का। तो इन नाथों ने जो है समाज में एक विशेष कार्य किया और इन्होंने जो है खेल खेल में ही लोगों को साधना के लिए प्रेरित किया। गोरखनाथ जी की गोरखवाणी में लिखा है, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, मतलब हंस करके खेल करके ही आप ध्यान धरो और परमात्मा को प्राप्त करो। और इन रीति रिवाजों से, रूढ़ियों से और ये जो समाज में ऐसी परंपराएं हैं जिनका आज कोई लेना देना नहीं है मनुष्य से, इनसे दूर निकल करके अपने सच्चे जीवन को देखो, अपने उस रहस्य को देखो जिसके लिए परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है। तो इस तरह की समाज के अंदर एक विचारों का प्रचार करके इन्होंने जो है लोगों को शिव के साथ जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिनमें प्रमुख, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ और चौरंगीनाथ थे। इन नाथों ने जो है समाज को एक दिशा देने का कार्य किया, क्योंकि आदिकालीन समाज कहीं ना कहीं जातियों में बट गया था, कहीं ना कहीं कर्म कांडों में बट गया था, कहीं ना कहीं समाज में आडंबर प्रचलित थे, कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था ने सारे समाज को तोड़ के रखा हुआ था। एक वर्ग अपने आप को समाज के अंदर श्रेष्ठ समझता था, बाकी वर्गों से घृणा की जाती थी। तो इस तरह का एक जो माहौल था, उस दौरान कहीं ना कहीं नाथ और सिद्ध जो है एक पथ प्रदर्शक बन करके आए, समाज के नेता बन करके आगे आए और उन्होंने अपने पदों के माध्यम से, अपने नीतिपरक विचारों के माध्यम से जो है समाज को जोड़ने का कार्य किया। इनके साहित्य में, नाथों के साहित्य में आडंबरों का विरोध मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु महिमा को बड़ा महत्व दिया गया। इसी गुरु महिमा को आधार बना करके कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे थे, जैसा कि आपने सुना भी है, क्योंकि मैंने बताया कि नाथपंथियों का कबीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जीवन में कर्मों की प्रधानता पर उन्होंने बल दिया। उनका मानना था कि जीवन में मनुष्य को सच्चे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, विकारों पर विजय और जीवन में सदाचार पर बल दिया गया था। क्योंकि नाथों ने भी जो है अपने जीवन में संयम को बढ़ावा दिया था। समाज में भी उसी भावना को ये प्रचारित करते थे, ताकि समाज जो है कर्म के बंधन में बंध के बुरे कर्मों से बचे। इन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है समाज को जोड़ने का कार्य किया, लोगों को संयम का रास्ता दिखाया, सदाचार का रास्ता दिखाया और उन्हें रूढ़ियों और परंपराओं को, जिनसे मनुष्य का कभी लाभ नहीं होता, समाज का लाभ नहीं होता, उनको जो है छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इनके काव्य की शैली पद व प्रश्नोत्तरी शैली है। नाथों में खास बात यह है कि
कि इन्होंने जो अपने पद कहे हैं वो प्रश्नोत्तर शैली में है, क्वेश्चनियर है, उनमें कहीं ना कहीं प्रश्न किए गए हैं, फिर उनके उत्तर दिए गए हैं, और ये सारी की सारी काव्य शैली जो है पदों में कही गई है। नाथों का समय 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी का समय माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आदिनाथ भगवान शिव को मानते हैं, तो जो 9 नाथ थे, इनके जो महानाथ थे, इनके जो आदिनाथ थे, वो भगवान शिव थे। इस कारण से इन्होंने भगवान शिव की उसी परंपरा को, जिसके अंदर जो है संयम को, जितेंद्रियता को, सदाचार को एक बढ़ावा दिया जाता है, वही इन्होंने अपने पंथ के माध्यम से समाज में फैलाने का कार्य किया। उसके बाद हमारे जो है आदिकालीन साहित्य में जो है जैन साहित्य का अपना एक विशेष महत्व है। इस युग में जैन कवियों द्वारा अपभ्रंश भाषा में लौकिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार का साहित्य रचा गया। लौकिक साहित्य वो होता है जिसका समाज से संबंध होता है, जिसका इस लोक से संबंध होता है। अलौकिक साहित्य वो होता है जिसका आत्मा परमात्मा से संबंध होता है। तो इन जैन साहित्यकारों ने, जैन कवियों ने प्रबंध, रहस्यात्मक व उपदेशात्मक साहित्य की रचना की। प्रबंध काव्य होता है जिसमें जो है बड़े बड़े महाकाव्य आते हैं, जिसमें घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है, उसको हम प्रबंध काव्य कहते हैं। तो इन्होंने अपनी रचनाएं प्रबंध काव्य शैली में की, रहस्यात्मक शैली में की और उपदेशात्मक शैली में की। जैन कवियों का भी जो है, जैन मुनियों का भी जो है समाज को कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शक के रूप में दिशा दिखाने में एक विशेष महत्व माना जाता है। आदिकालीन साहित्य में इन्होंने भी समाज को जो है रूढ़ियों से, और जो पुरानी परंपराएं, पुरातनपंथी परंपराएं थी जिससे हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे जा रहा था, उनसे उभार करके जो है इन्होंने उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ऐसे धर्म थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, और आदिकाल तक आते आते ये इतने ज़्यादा फैल चुके थे क्योंकि उस समय जो है बहुत सारे हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, आडंबरों ने घेर लिया था। तो ये 2 नए धर्म ऐसे आए थे, 2 नए संप्रदाय ऐसे आए थे, जैन और बौद्ध, जिन्होंने आम व्यक्ति का वेलकम किया, आम व्यक्ति का स्वागत किया, और जो नीची जातियाँ थी जिनको समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्वीकार करके समाज में अपने आप को स्थापित करने का कार्य किया। समाज में जो है एक सही ऐसी दिशा के रास्ते पर चले, एक ऐसे रास्ते पर चले जिससे कहीं ना कहीं मानवता का रास्ता खुलता है। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, राजशेखर शूरी और पद्म कीर्ति प्रमुख जैन कवि माने जाते हैं आदिकालीन साहित्य के। इनके साहित्य का प्रमुख स्वर मानवता का संदेश है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैन साहित्य का जो स्वर है वो मानवता का संदेश है, और इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से और अपने इस धारा के माध्यम से और इस संप्रदाय के माध्यम से जो है एक आम जन को, जो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, जो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, उसको वहाँ से बाहर निकाल करके उसका खुले दिल से स्वागत किया और उसको जैन धर्म की दीक्षा दी। तो उससे जो है समाज में कहीं ना कहीं जो है रूढ़ियों पर एक कुठाराघात हुआ, और लोग जो है इन नए संप्रदायों की ओर जो है काफ़ी आकर्षित हुए। लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जैन धर्म अपनाया। इन्होंने महाभारत तथा रामायण की कथाओं पर आधारित काव्य रचा। जैसा कि आपको बताया, रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य माने जाते हैं, जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। तो उन्हीं घटनाओं को आधार बना करके, उन्हीं महाकाव्यों की घटनाओं को आधार बना करके, रामायण महाभारत की घटनाओं को आधार बना करके जैन कवियों ने अपना काव्य रचा था। क्योंकि इन काव्यों के अंदर कहीं ना कहीं जो है आदर्श समाज की कल्पना की गई है, आदर्श मानव की कल्पना की गई है, आदर्श राजा की कल्पना की गई है, आदर्श पुत्र की कल्पना की गई है, आदर्श गृहस्थी की कल्पना की गई है। तो इन्होंने रामायण महाभारत को आधार बना करके अपने काव्य की रचना की। उसके बाद वीर गाथात्मक साहित्य आता है। वीर गाथात्मक साहित्य में जैसा कि आपको पता है, पिछले कई दिनों से हम रासो काव्य परंपरा कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा जो रासो काव्य परंपरा है वो सारा वीर गाथात्मक साहित्य है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में प्राप्त वीर गाथात्मक रचनाओं के आधार पर इस युग का नामकरण ही वीर गाथा काल किया था। जैसा कि आपको पता है, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल भी है, आदिकाल का नाम चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है। आदिकाल को जो है आदिकाल भी कहा जाता है, इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। तो वीर गाथा काल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, क्योंकि इस काल के अंदर जो है बहुत सारा वीर काव्य रचा गया था। इस साहित्य की रचनाकार राजाओं के आश्रित कवि होते थे, वे उनकी प्रशंसा में ही काव्य रचते थे। इस कारण इन रचनाओं
रचनाओं में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता है। मैं आपको रासो काव्य परंपरा बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये रासोकालीन जितने भी कवि थे वो अपने आश्रित राजा की प्रशंसा में ही काव्य को रचते थे। जैसे पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई ने रचा, तो इस प्रकार से इस काव्य की रचना अपने आश्रित दाता को प्रसन्न करने के लिए, अपने आश्रित राजा को प्रसन्न करने के लिए ही की जाती थी। वीर गाथात्मक साहित्य में जनजीवन की अवहेलना, राष्ट्रीयता का अभाव, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, सामान्य प्रकृति चित्रण देखने को मिलता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कहीं ना कहीं जो वीर गाथात्मक साहित्य है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का अभाव है, उसमें कहीं ना कहीं जो है आम आदमी की जनजीवन की उपेक्षा की गई है, सामान्य जनमानस को उसमें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि इनको रचने वाले जितने भी रचनाकार थे, कवि थे, वो राजाओं के दरबारों में रहते थे, तो वो केवल उन्हीं की प्रशंसा के अंदर ही अतिशोक्ति में ही काव्य की रचना करते थे। उनको सामान्य जनजीवन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं जो है सामाजिकता की उपेक्षा हो गई और कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भी उपेक्षा होगी, क्योंकि जिस क्षेत्र के राजा का वर्णन करते थे तो वहीं तक ही उस क्षेत्र की सीमा को ही राष्ट्रीय सीमा मानते थे, इसलिए जो है इनकी राष्ट्रीयता इतिहासकारों ने संकुचित मानी है। वीर गाथात्मक साहित्य में जनजीवन की अवहेलना, जैसे कि मैंने बताया, बड़े पैमाने पर हुई है और प्रमुख वीर काव्य पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमार रासो, हमीर रासो, इस प्रकार से जो है ये रचनाएं हैं जिनके पीछे रासो जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो है आदिकाल का वीर गाथात्मक साहित्य है। हाँ, इन वीर गाथात्मक साहित्य में एक बड़ी खास बात है कि इनमें जो है युद्धों का बड़ा सजीव वर्णन है, युद्ध की तैयारी का बड़ा सजीव वर्णन मिलेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है सामान्य प्रकृति का भी वर्णन जो है रासो वीर गाथात्मक ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। तो आदिकाल के साहित्य में जो है वीर गाथात्मक साहित्य का भी अपना एक विशेष महत्व है, जिसमें खास तौर से रासो काव्य परंपरा बड़ी प्रमुख है। उसके बाद अंत में आता है लोक साहित्य। लोक साहित्य वो था जो जनजीवन से जुड़ा हुआ था। इस लोक साहित्य को लेकर के जो है विद्यापति ने और अमीर खुसरो ने, जो खड़ी बोली के हिंदी में पहले कवि माने जाते हैं, उन्होंने जो है बड़ा हिंदी का अमर लोक साहित्य रचा है। विद्यापति और अमीर खुसरो आदिकालीन लोक साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। विद्यापति ने अपनी पदावली रचना के माध्यम से लोक साहित्य की रचना की, तो अमीर खुसरो ने भी जो है पहेलियों के माध्यम से, मुकरियों के माध्यम से, सुखने के माध्यम से जो है सुंदर हिंदी का आदिकालीन लोक साहित्य रचा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप को विकसित करने में पर्याप्त योगदान दिया है। इनकी पहेलियां, मुकरियां आज भी प्रसिद्ध हैं। ये जो पहेलियां आप सुनते हैं, इन पहेलियों को सबसे पहले जो है अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के अंदर प्रयोग किया था। जैसा कि आपको पता ही है, लोक साहित्य में सांप्रदायिक सद्भाव, जनजीवन का यथार्थ अंकन और समन्वय की बातें कही गई हैं। तो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में लोक साहित्य का अपना एक महत्व है। यह लोक साहित्य जनजीवन से जुड़ा हुआ था। इस लोक साहित्य में लोक संस्कृति का बखान किया गया है। जीवन, जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो आम जन जिन रीति रिवाजों के साथ जीता है, जिन परंपराओं को लेकर के वो आगे बढ़ता है, उसके जीवन में जो छोटी छोटी ठिठोलियाँ होती हैं, छोटा छोटा जो उसके खुशी के क्षण होते हैं, जो लोक साहित्य में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं, उसी लोक रंजन काव्य को इन लोक साहित्य कलाकारों ने रचा, जिसमें विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमीर खुसरो ने जो है हिंदी में खड़ी बोली की शुरुआत की, उन्हें हिंदी में खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। उन्होंने लोक साहित्य रच कर, पहेलियां रच करके जो है हिंदी के आदिकालीन साहित्य को समृद्ध बनाया। तो मैं समझता हूँ आदिकाल में ये जो प्रमुख साहित्यिक विचारधाराएं थी, इन्होंने कहीं ना कहीं आदिकाल के साहित्य को संवारने का कार्य किया, उसे सजाने का कार्य किया। और आदिकालीन साहित्य में ये 5 ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं। कौन से? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीर गाथात्मक साहित्य और लोक साहित्य। ये आदिकालीन साहित्य के 5 अमूल्य रत्न हैं, जिनके कारण आदिकालीन साहित्य कहीं ना कहीं जो है अपना एक विशेष महत्व रखता है काव्य की अन्य धाराओं में। चाहे हम भक्ति काल की बात करें, चाहे हम रीति काल की बात करें, चाहे हम आदिकाल की बात करें, चाहे हम आधुनिक काल की बात करें, उसमें आदिकाल का साहित्य भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। तो मैं समझता हूँ इन बिंदुओं के माध्यम से जो मैंने आपको आदिकालीन साहित्यिक विचारधाराओं के बारे में समझाने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा हूँगा। और अगले किसी लेक्चर में फिर आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।